आज ना तुम्हें एक सबक ही मिल गई। जब भी कहीं जाया करो अपने पैसों के भरोसे जाया करो और इतना ही सामान लेकर जाओ जो तुम्हारे हिसाब से हो कि जिसे तुम संभाल सको। जो लोगों के साथ सफ़र करते हो अगर उनके साथ हमेशा से आए गए नहीं हो तो उन पर भरोसा मत किया करो, क्योंकि सभी का स्वभाव फ़ोन पर बातें करने में या कुछ घंटे सामने मिलने में अलग होता है। लेकिन अगर किसी के साथ पूरा एक दिन काटना हो, 24 के 24 घंटे काट लोगे ना, तब असली बर्ताव समझ में आएगा कि कौन सा इंसान क्या है, कैसा है। तो बस इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, एकदम से विश्वास मत किया करो किसी के भी ऊपर। मैंने आज तुम्हारे घर की सफाई बहुत अच्छे से करवा दी है। अब अगले 2 हफ्तों तक ना कुछ इतना बड़ा काम तुम्हें नहीं करवाना होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो तुम अपने आप से कर लोगे या करवा लोगे समय आने पर। लेकिन अब तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रात में सोने से पहले जैसे हाथ मुंह धोया करते हो, ठीक उसी तरह अपने पाँव भी अच्छे से धो लिया करो और फिर उसमें सुखाकर हल्की सी मालिश करके सोया करो। देखना तुम्हें नींद कितनी अच्छी आएगी। कुछ लोग निश्चित तुम्हें बहुत ठेस पहुंचा रहे हैं और उनके जो भी हरकतें हैं वो कम नहीं हो रही है, बढ़ ही रही हैं समय के साथ। और मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें याद कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें फ़र्क तक नहीं पड़ रहा कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो। इस वक्त तुम्हें सबूरी रखना है। मैंने तुम्हें श्रद्धा और सबूरी सिखाई है। इस वक्त तुम्हें सबूरी रखना है। अपने आप बच्चे सभी रास्ते पर आ जाएंगे, तुम देख लेना। गलती जो हो रही है वो सुधर जाएगी, मैं बस यही कहूँगा तुमसे। अब विश्वास रखो। ना तो मैं तुम्हें कभी अहंकारी, ना ही मैंने तुम्हें कभी घमंडी बनाया है, लेकिन आज अगर मैंने तुम्हें विचारों में ये रखना सिखाया है कि तुम सबसे पहले अब अपने बारे में सोचो कि किसी से बात करने में, रिश्ता रखने में तुम्हें मानसिक शांति अगर नहीं मिल रही है तो हट जाओ। अगर आज मैंने हर एक चीज़ में पहले तुम्हें अपने बारे में सोचने को कहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि जो भी तुम्हारे कर्म थे सभी रिश्तों के प्रति, सभी लोगों के प्रति, वो तुमने पूरे कर दिए। अब बारी तुम्हारे खुद के लिए कुछ करने की है। अगर तुम इस धरती पर जब तक हो उसमें तुमने सबके लिए किया, पर अगर अपने लिए कुछ नहीं करोगे ना तो तुम कैसे मोक्ष पाओगे बताओ। तुम्हारी आत्मा को जब किसी चीज़ की चाह रह जाएगी तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए अब अपनी इच्छा के लिए भी, जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए भी सब कुछ करो और अपने लिए भी सोचो, जिसमें किसी का अनिष्ट मत करो, किसी का बुरा मत करो, लेकिन अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती है, उसमें से एक ये भी अनिवार्य है कि अपने लिए सोचा जाए और अपनी भलाई की जाए। फिर जाकर तुम्हें तसल्ली होगी कि तुमने जैसे सबके लिए किया है वैसे अपने लिए भी तुमने कुछ किया है। अच्छा सुनो एक बात, अगर तुम पूरे परिवार को कहीं लेकर जाना चाहते हो ना, तो पहले ये देख लो कि क्या सभी सदस्य बराबर से जाने की इच्छा रखते हैं। अब कोई ऐसा हो जो मुंह बनाकर कोने में बैठ जाए और सबकी यात्रा खराब कर दे, तो फिर उससे अच्छा है कि अकेले ही जाओ और होकर आओ, क्योंकि यात्राएं तनाव लेने के लिए नहीं है, मन की शांति के लिए है, खुशी के लिए है। अब जो यात्रा की शुरुआत से ही मुंह बनाकर बैठेंगे और पूरी यात्रा लड़ते रहेंगे या कुछ दुर्व्यवहार करेंगे, उन्हें संग में लेकर जाना मतलब एक भागती हुई ज़िंदगी से भागकर एक मानसिक रूप से परेशान करने वाली ज़िंदगी में चले जाना है। तो वो चीज़ मत करो। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।